देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए भाई साहब, ओके, सब लोग तैयार हैं? भाई बंधु सब लोग तैयार? ओके, तैयार हो जाइए। तो लास्ट का आंसर आया था आपका, कितना आया था? 4000, मतलब 40,000 का वस्तु था ना? ओके मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। सब लोग तैयार हैं? ठीक है, वेरी गुड। अभी जो क्वेश्चन देगा थोड़ा सा घुमा के डरिएगा नहीं, ठीक है ना? ए भाई साहब बातें नहीं करते, ठीक है? यहां देखिए, एक दुकानदार क्या क्या मालूम, एक वस्तु बेचा 40% के लाभ पर और दूसरे को 30% के हानि पर बेचा। A shopkeeper sold the one article the profit of 40%, other article loss of 30%. एक दुकानदार वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 30% के हानि पर बेचा, ठीक? He makes no profit, no loss. He makes no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर, इधर कैसे आ गया? He makes no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ न हानि हुआ, ठीक है ना? He makes no profit, no loss on the whole transaction. पीछे क्लास में कोई हैं जो नहीं आए थे फ्राइडे को? बहुत अच्छा, थोड़ा आराम कीजिए, थक गए होंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? देखिए ध्यान से इधर। तो he makes no profit, no loss on the whole transaction. उसे कुल पर न तो लाभ हुआ न तो हानि, तो यहाँ क्या लिखेंगे? जीरो। He makes no profit, no loss, ठीक है भाई? तो बीच में क्या लिखेंगे? जीरो, है ना? पहले वस्तु पे 40% का लाभ, दूसरे वस्तु के 30% का हानि और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके ओके, फिर क्या कहा मालूम? मैं बताता हूं। पहले वस्तु को बेचा 10% के लाभ पर, चलो तुम कह दो हानि कर देता हूं। दूसरे वस्तु को हानि पर बेचा, 5% के हानि पर बेचा। He sold the first article profit of 10%. कोई दिक्कत नहीं भाई साहब? He sold the first article at the profit of 10%. पहले वस्तु को उसने 10% के लाभ पर बेचे और दूसरे वस्तु को हानि पर बेचे। इसे लाभ थोड़ा बढ़ा देता हूं, थोड़ा 20% कर देता हूं। He sold the first article profit of 20% और दूसरे वस्तु को 10% के, 5 लिखा ना, 5% के हानि पे बेचता, ठीक है? ओके भाई, ओके ओके। वेरी गुड। तो उसे कुल पे प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 120 रुपए का हुआ। He makes profit of ₹120 on the whole transaction. उसे कुल पर 120 रुपए का 120 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना? He makes profit of ₹120 on the whole transaction, ठीक है? उसे कुल पर 120 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है? सुन रहे हैं ना? ओके, तो फाइंड द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड आर्टिकल।
तो पहले वस्तु दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड आर्टिकल, ठीक है ना। पहले वस्तु और दूसरे वस्तु दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। प्रत्येक का क्रय मूल्य निकालें। मेरे भाई इसमें दो दो क्वेश्चन को एक साथ समाहित कर दिया है। एक में बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जब बोलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ए भाई ध्यान सुनिएगा, तो इसके माध्यम 30 यहां आ जाएगा और 40 यहां दिखाई दे रहा है ना। तो यहां से रेशियो आ गया 3:4। तो ये किसका रेशियो आता है? जिसका, अरे नहीं, हमने कहा ये क्रय मूल्य का, भूल गए क्या? याद आ रहा है ना, ये किसका रेशियो होता है? क्रय मूल्य का। क्योंकि लाभ या हानि किसका? लाभ हानि किसका? किसका? क्रय मूल्य का। नीचे उसी का 3:4 मालूम। मैंने सिखाया था कभी ना। ओके, बताता हूं किसका। ध्यान सुधर। ऐसे क्वेश्चन में रेशियो 3:4 आ गया, तो ऐसे मान लो इसका कॉस्ट प्राइस 300 है, इसका कॉस्ट प्राइस 400 है। एकदम सुकून दिमाग को मिल रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 300 400 मान लिया, ठीक है भाई साहब। ओके, चुप रहो। तो 300 पर इसने 20% लाभ कमाया, तो कितना कमाया? और 400 पर 5% लॉस कमाया, तो कितना कमाया? 20 रुपया का हानि कमाया ये, ठीक है। 60 रुपए का लाभ, 20 का हानि, कितना बचा उसके पास? फिर भी ओवरऑल 40 रुपए कमाया, ठीक। हाँ या ना? बोलो ना। ओके, तो यहां अभी भी इसका 20% यहां मान लेंगे, ऐसा हमेशा मान लीजिए। 300 400 प्रतिशत है, इसलिए मान लेते हैं 300 400। 300 का 20% लाभ 60 हो गया, यहां से हानि 20 का हो गया, तो अभी भी 40 का लाभ हुआ ना उसको ओवरऑल। तो 40 जो है वो किसके बराबर है? 40 बराबर 120, तो एक बराबर, एक 3 के बराबर हुआ। मतलब एक यूनिट 3 के बराबर, समझ रहे ना। तो 1 बराबर 3, तो 3 बराबर 9, 4 बराबर 1200। तो वस्तु का क्रय मूल्य 900 और 1200 रुपया हुआ। समझ में आया? ये 3 गुना है ना, 1 बराबर 3 गुना, तो समय 3 गुना कर देंगे। करो 3 गुना, 3 3 9 4 3 12, ठीक है। आया मेरे भाई लोग? सभी लोगों का पक्का? 2 प्रश्न था, एक था कि इतना लाभ इतना हानि, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से रेशियो आ गया, तो मान लिया 300 400, ये हमने माना, ये रियल नहीं है, ये हमारे द्वारा माना गया वैल्यू है, ठीक है ना। तो 300 का आया 20% लाभ, और 300 का 400 का आया 5% हानि। तो 60 कमाया, 20 का नुकसान, तो बचा कितना? 40। 40 बच गया, जो 40 जो है 120 के बराबर है, तो एक बराबर कितना आ गया? 3। एक 3 के बराबर हुआ, तो 3 3 9 4 3 12, मतलब हो गया 900 1200, ठीक। ओके, तो शुरू हो जाओ। दे दूं? लिखो। सब लोग भाई लोग तैयार हैं? ऐसा ही है, बोल दो। लिखे सभी भाई लोग। हाँ, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता है। A shopkeeper sold an article at the loss of a shopkeeper sold an article या one article, कुछ भी लिखो। A shopkeeper sold one article at the loss of 20%, ठीक है ना। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के हानि पर बेचता। कैसे? 20% के हानि पर बेचता है। He sold the second article at the profit of 25%. He sold the second article at the profit of 25%.
और वह दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, इट सोल्ड द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। वह दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता। लिख लिए, इट सोल्ड द सेकंड आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। वह दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता। ठीक है ना, दूसरे वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। ही मेक्स नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर न तो लाभ होता है और न ही हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction। ठीक है ना, उसे कुल पर न तो लाभ होता है न तो हानि। He makes no profit no loss on the whole transaction। सब लिख चुके हैं। पूर्ण विराम। कौन सी विराम? बहुत अच्छा। If you solve the first article at the profit of 25%, if you sold the first article at the profit of 25%, यदि वो पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, if you sold the first article at the profit of 25%, यदि वो पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, ठीक है ना, you sold the first article at the profit of 25%, ठीक है ना, यदि वो पहले वस्तु को 25% के लाभ पर, and the second article at the loss of 20%, and he sold the second article loss of 20%, second article at the loss of 20%, और दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, second article at the loss of 20%, दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, second article at the loss of 20%, दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, दूसरे वस्तु को 20% के हानि पर बेचा होता, सेकेंड आर्टिकल लॉस ऑफ 20%, ठीक है, दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा होता, देन यू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹180 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, देन यू गेट प्रॉफिट ऑफ ₹180 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता, he makes profit of ₹180 on the whole transaction, ठीक है, उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता, he makes profit of ₹180, he makes profit of ₹180 on the whole transaction, ठीक है, उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता, he makes profit of ₹180 on the whole transaction, उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ, कितने का, 180 रुपये का लाभ होता, he makes profit of ₹180 on the whole transaction, उसे कुल पर 180 रुपये का लाभ होता, सब लिख चुके ना, तो find the cost price of each article, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, find the cost price of each article, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, find the cost price of each article, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य दाएं दाएं बताएं, find the cost price of each article, आगे, वाह आपने तो कमाल कर दिया भाई, क्या ये कमाल सबने किया, वाह ये कमाल सबने किया, सभी भाई लोग का आ गया, ओके भाई सबका आ गया, नहीं है, वेरी गुड, आया भाई, भगवान आपको भला करे, सबका करे, है ना, कोई बात नहीं, कोई पूछना चाहते हैं, नहीं नहीं जाते, एकदम नहीं, तो मत चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं पूछना चाहते है, कोई तो होगा, पटना से कोई चाहता है भाई, उठाइए हाथ जल्दी फटाफट, उठाओ भाई, शर्माओ नहीं, पूरा उठाओ, आधा नहीं, ठीक है भाई साहब, ब्लाउज से कोई पूछना चाहता है, ब्लाउज वाले लोग, देखो ठीक है, देखो देखो जरा,
इधर देखिएगा, तैयार हैं सब लोग? ओके, बोलिए। 20% हानि, 25% लाभ, ओवरऑल लड्डू 5 और, तो ऐसे मान लिया 500 और यस और यस, मान लो। वेरी गुड। अब बताओ, पहले वस्तु को तो कितना कमाया? वाओ। दूसरे वस्तु को 20% क्या? हानि। 125 कमाया, 80 कमाया, कितना बचाया? बोलो 40। ये लाभ किसके बराबर है? तो 1 बराबर कितना? 4 गुना हो गया। कितना गुना? 5 चौके 4 चौके 2000 और 1600। एनी कोई नहीं। थैंक यू। चलिए देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? भाई साहब को तकलीफ नहीं है। कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? हो गया। थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, मैं बताता हूं कैसा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि ये पहले होगा, ये बाद में होगा। हाँ, कोई बात नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, है ना, ये पहले दिया रहेगा। ये ऐसा सुनो, एक दुकानदार अपन वस्तु को, पहले वस्तु को 25% लाभ पर, दूसरे को 20% का हानि पर बेचा, तो उसे कुल पर 180 रुपए का लाभ हुआ। बोल दिया। फिर बोलेगा, यदि वह पहले को 20% हानि पर, दूसरे को 25% लाभ पर बेचे, तो उसे ना लाभ ना हानि होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये बाद में बोलेगा। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाए। पहले इसको बनाना शुरू कर देगा, इससे बनाएंगे पहले तो नहीं बनेगा, क्योंकि रेशियो तक नहीं मालूम है, कॉस्ट प्राइस का फाइंड आप नहीं कर सकते। ठीक, तो कभी कभी आपको घुमाने का पूरा प्रयास करेगा, लेकिन आप घूमिएगा नहीं, वो ये लास्ट में देगा, लेकिन पहले इसी को लिखिएगा। कौन? नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। समझ रहे हैं ना? ये लास्ट में देगा, लेकिन लिखना है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला। ठीक है ना? अब यहां से रेशियो निकालेंगे, बना देंगे ना? समझ में आया? ये बाद में भी देगा, लेकिन लिखेंगे इसको। समझ गया? सब समझ गया? लिखो। कैसा दो? टेढ़ा सा नंबर? टेढ़ा। ठीक है, तो लिखो। दे दिया। एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर परचेज करता है। एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर खरीदता है। ठीक है ना? ए शॉपकीपर परचेज्ड, है ना, ए शॉपकीपर बॉट, है ना, 1 टेबल एंड 1 चेयर। ठीक है ना? एक दुकानदार एक टेबल और एक चेयर परचेज करता है। ठीक है ना? He sold the table at a profit of 12.5%, 12.5%. He sold the table at the profit of 12.5%. वह टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है। टेबल कैसे बेचता है? 12.5% के लाभ पर बेचता है। He sold the table at the profit of 12.5%. ठीक है ना? वह टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है। ठीक है? He sold the table at the profit of 12.5%. वह टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है। And sold the chair at the loss of, sold the chair at the loss of 8 integer 1/3%. बहुत मजा आएगा, है ना? Sold the chair at the loss of 8 integer 1/3, 8 integer 1/3%. लिख रहे हैं भाई? एक लिखा, दुकानदार टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है। दुकानदार टेबल को 12.5% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 8 से ही
1/3, 8 से ही 1/3% के हानि पर बेचता, ठीक है ना। Shopkeeper sold the table at a profit of 2.5% a share, at a loss of 8 into 1/3%. He makes profit. ध्यान सब लोग, he makes profit of rupees 250. He makes profit of rupees 250 on the whole transaction. He makes profit of rupees 250 on the whole transaction, ठीक है ना। तो उसे कुल पर 250 रुपए का लाभ होता है, तो उसे कुल पर 250 रुपए का लाभ होता है। लिख लिए, ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 250 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। उसे कुल पर लिख लिए भाई 250 रुपए का लाभ होता है। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 250 ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसे कुल पर 250 रुपए का लाभ होता है। लिखे सब लोग, पूर्ण विराम। ओके, अब आगे सेकंड स्टेटमेंट, यदि वह टेबल को 8 सही 1/3% के हानि पर बेचा होता, यदि वह टेबल को 8 सही 1/3% के हानि पर बेचा होता, if he sold the table at the loss of 8 into 1/3%, if he sold the table at the loss of 8 into 1/3%, and the chair at the profit of 12.5%, and the chair at the profit of 12.5%, लिखे। यदि वह टेबल को 8 सही 1/3% के हानि पर, यदि वह टेबल को 8 सही 1/3% के हानि पर और चेयर को 12.5% के लाभ पर बेचा होता, चेयर को 12.5% के लाभ पर, चेयर को 12.5% के लाभ पर बेचा होता, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता न तो हानि। Then he makes no profit, no loss on the whole. He makes no profit, no loss on the whole transaction. तो उसे कुल पर न तो लाभ होता न तो हानि, तो उसे कुल पर न तो लाभ होता और न ही हानि। He makes no profit, no loss on the whole transaction, ठीक है ना। उसे कुल पर न तो लाभ होता और न ही हानि, उसे कुल पर न तो लाभ होता और न ही हानि, ठीक है भाई। उसे कुल पर न लाभ होता न हानि, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच आर्टिकल। 36 और 2400 है ना, वाह वेरी गुड। 36 और घुमा के भी दिया, लेकिन आपने नहीं छोड़ा है ना, ला ही दिया, वाह कमाल कर दिए भाई साहब आप लोगों ने। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल क्या निकाला पता नहीं चलते हो, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकाले, प्रत्येक वस्तु का क्या निकाले, क्रय मूल्य निकाले। हाँ भाई साहब, कोई दिक्कत? लग रही है ना, एक आधो चला दो एसी भाई, बटन दबा दो। और एडजस्ट फैन भी नहीं चल रहा है क्या? चला जरा, ये बड़ा वाला एसी चलाने के लिए कह दीजिएगा, ये टावर एसी। चलो ठीक है, क्या सबका आ गया? बोलो भैया आया नहीं? काहे भाई, काहे नहीं आया है? नाराज है क्या? उठाइए हाथ जिसका नहीं आया। देख लो देख लो, ये वही है। देखो जी भाई, जय श्री राम।
ए भाई साहब, यहाँ पर आगे हवा लगेगा, और आगे ये, और आगे हवा आएगा, ठीक है ना? हाँ अब सही है, ठीक है। बात ऐसा है, सुनिए ध्यान से। ए भाई साहब देखिए ध्यान से, इधर इधर देखिए, जो लास्ट में कहे तो उसको पहले बोलिए, बोलिए। है 8:30 नहीं है, 8 से 3 है। उसको 8:30 मत पढ़ना, 8 से 3 है ना? 25 बटा में ये हानि, और 12.5, 25 बटा में 2 ये लाभ, और ओवरऑल क्या मिला? लड्डू। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, यही कहा था ना। तो ये लास्ट स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं। मान लो 3 यहाँ 2 यहाँ, 3:2, रेशियो क्या? 3:2, 3 अनुपात, 3 अनुपात, यस और यस और नो, थैंक यू, ओके। तो ऐसे आपने मान लिया होगा 300 और 200, क्या मान लिया आपने? 300 और 200। किसी भाई को तकलीफ? अब इसने क्या बोला, इसको कैसे बेचे? लाभ। अब पहला स्टेटमेंट पढ़ो, 12.5 मतलब 25 बटा में 2%, यही ना? मतलब लाभ कितना हो गया? 75 बटा में 2, और है ना ऐसा ही। और इस पर हानि -25 बटा में 3%, 8 सही 1 बटा में 3 है ना? मतलब 25 बटा में 3, यही ना? भाई आप समझ रहे हैं ना? कोई जल्दी नहीं भाई साहब, आप बताइए, हमें दिक्कत बताइए, कहां अटका? अभी आवाज तो लगा रहे थे, है ना? यहां देखिए भाई साहब, 25 दूनी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? यहां तक किसी भाई को दिक्कत? किसी भाई बंधु सखा किसी को नहीं? ओके। तो यहां से कमाया 75 बटा में 2, कितना कमाया? और यहां से कितना कमाया? 50 बटा में 3। तो उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ? एलसीएम लेंगे 6, यहां 225 माइनस ये ना, 225 माइनस 100, मतलब लाभ कितना हुआ? 125 बटा में 6 का, समझ में आया? लाभ कितने का हुआ? 125 बटा में 6 का, समझ में आया? लाभ कितना हुआ? 125 बटा में 6 का लाभ हुआ, समझ में आ रहा ना? लाभ कितने का हुआ? 125 बटा में 6, ठीक। और ये जो लाभ है ये किसके बराबर है? 250 के बराबर, हाँ या ना? 125 बटा में 6 ये जो है 250 के बराबर हुआ, समझ में आया? किसके बराबर हुआ? तो 1 बराबर कितना? उड़ी बाबा, यहां क्या दिख रहा था? 125 बटा में 125 दूनी, कितना गुना हो गया? यस, दिखाई दिया सबको? कितना गुना हो गया? 12 गुना। 12 तिहाई, 12 दूनी, थैंक यू। 3600 और 2400, 3600 और थैंक यू। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया ना? ओके। क्या मतलब घुमा के भी दे तो कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझ जाएंगे ना? ओके। अब इसको थोड़ा सा और घुमा के देते हैं, ठीक है? तैयार हैं सब लोग?
सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न को आपने उड़ा दिया, मजा आया? ठीक है। ए भाई इधर देखो भाई, यहाँ देखो लगी। यहाँ देखिए भाई साहब, सब तैयार हैं? चलो चलो दो, अच्छा लग रहा है ना। देखिए कहा कि एक दुकानदार, हाँ सब एसी चला तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। 10 कलम, हाँ भाईगा, और 5 पेंसिल परचेज किया। गौर फरमाइएगा, तैयार हैं भाई? तैयारी रहिए क्या? एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल, हाँ कलम, खरीदा, खरीदा ऐसे बोलते हैं, खरीदा, वो खरीदा को बोलते हैं खरीदा। ठीक है, 1200 रुपया में खरीदा, खरीदा है ना। The shopkeeper purchased 10 pens and 5 pencils together for rupees 1200, है ना। एक दुकानदार 10 कलम 5 पेंसिल कुल 1200 रुपया में खरीदता है। ठीक है, ठीक है होगा, है ना। वह कलम को बेच दिया 30% के लाभ पर और पेंसिल को बेच दिया, बोलू 20% के लाभ पर, ठीक है ना। He sold the pen the profit of 30% and pens the profit of 20%, ठीक है। पेन को 30% और पेंसिल को 20% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। गुना करो, उसे कुल पर, ठीक है ना, लाभ हुआ, करिए 1226, ठीक है ना। उसे कुल पर लाभ हुआ, वो प्रॉफिट दिया रहेगा। प्रॉफिट इज रुपीज, कितना आ गया? 312, 26 दूनी 52 और 26 और 5 31, ठीक है ना। आज हो का गया है, ठीक है ना। ये 312 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। खिसकते हुए जा रहा है। चलिए भाई साहब, बैग में क्या करेगा, क्या देखिए सब तैयार है भाई। देखिए कुल, प्लीज अटेंशन, देखिए ध्यान से फटाफट। उसे कुल पे लाभ हुआ 312 रुपए का। कितने का लाभ हुआ? ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ 312, है ना, ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसे इतने का लाभ हुआ, ठीक। तो हमसे कुछ पूछेगा, बता दूं। फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल। एक पेन का, एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालने के, ठीक। मैं आपको ए भाई साहब 2 तरीके से सिखाऊंगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना। इधर ध्यान, किधर है? यह है 30%, यह है 20%, ठीक। ए भाई सुनिए ना, उसे 312 रुपए का लाभ हुआ है 1200 रुपए पर, यही ना। नहीं समझ में आया? अरे लाभ दिया हुआ है 312 लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, सब मिला के 1200 रुपया कॉस्ट है। ये कट गया 12 दूनी 24, 12 छक 72, कितना आ गया? 26% आ गया, ठीक है ना। तो उसे ओवरऑल 26% का लाभ हुआ, हाँ या ना।
देखो पहले ओवरऑल दिया होता था कि ओवरऑल कितने का लाभ हुआ, ठीक। अब वो रुपया में दिया है कि उसे कुल पर कितने का लाभ हुआ, 312 रुपए का, समझ रहे हैं ना। उसे कुल पे लाभ कितने हुआ, 312 का। तो लाभ परसेंट निकालना पड़ेगा, लाभ गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, तो आ गया 26%। तो परसेंटेज ओवरऑल जो आया है वो बीच में दिखाई दे रहा। कुछ सोच तो नहीं रहे हैं, नहीं कुछ नहीं सोचते बच्चा लोग, यहाँ देखो। तो ओवरऑल क्या आ गया, 26%। कहां लिखेंगे, बीच में, कहां लिखेंगे, वाओ। तो करो माइनस 3 और 2, यस और नो, यस, ओके। ये आ गया कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन और पेंसिल। है भाई यहां देखो, आ गया। भाई सब ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बड़ा खुश हो रहा, क्या बात है। यहाँ देखिए, सब तैयार है ना। देखो ये 10 कलम का कॉस्ट है, ये 5 पेंसिल का कॉस्ट है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, 3/5 ऑफ 24 × 24 × 720, ठीक है। तो एक पेन का दाम कैसे निकालेंगे, 720 डिवाइड बाई, तो एक पेन का आ गया 72 रुपया, ठीक। 5, हाँ बढ़िया पेन से, देखो ये पेंसिल, नटराज पेंसिल, क्या बोलते हैं इसको, पेंसिल। कैसे निकालेंगे, कितने पेंसिल, 5 पेंसिल है ना, ऊपर 2 नीचे 5, 1200, 24 × 24 दूनी 400। तो एक पेंसिल का निकालूं कैसे, 480 डिवाइड बाई 90। देखो पेंसिल और महंगा था, ठीक है ना। ये पेंसिल्स वैसे रखो, कॉपी पे अपने आप लिखा जाता है। देखिए, ठीक। तो समझ में आया थोड़ा बहुत। एक और तरीका सिखाऊं, सिखा देता हूं। अच्छा पहले बताओ, ठीक है, ये तरीका सही आया समझ में, कि यहाँ ये तो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। यहाँ 30%, यहाँ 20%, 312 रुपए का लाभ हुआ। 312 गुने 100 बटा में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 1200, तो परसेंटेज कितना है 26%। 26 कहाँ लिखे, बीच में। यहाँ से माइनस कर यहाँ लिखेंगे, यहाँ से माइनस कर यहाँ लिखे। रेशियो कितना आएगा, 3 और 2 का, यस और नो। रेशियो 3 और 2 का, 3:2 का। एनी प्रॉब्लम, नो। तो 3 और 2 का रेशियो हो गया। अब इसमें डिवाइड कर लें, 10 कलम और 5 पेंसिल। एक का निकालना 10 से भाग दे देंगे, एक का निकालना तो निकाल देंगे, ठीक। किसी भाई को तकलीफ, नो, थैंक यू। एक और तरीका सिखाना क्या था ना, सिखाता हूं भाई सल्लाना। यहां देखिए, मिटा दो इसको, मिटा रहा हूं, ठीक है। चलो इतना देखते हैं पहले। देखिए दूसरा तरीका, देखो एग्जाम में क्या था, पेन का पूछेगा, पेंसिल का पूछेगा, कोई एक ही पूछेगा, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं पूछेगा, ठीक है। और पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सुनिए, आपको आराम आराम से एक एक करके निकालना सिखाता हूं, ठीक है। सब लिख चुके ना पूरा, मेरे भाई लोग अब सावधान हो जाइए, ठीक। हमने 1200 रुपया लगाया, कितना लगाया, सही लगाया तुमने, है ना। 1200 रुपया लगाया। मान लो कि सब पर 30% लाभ होता, कितना होता, 20 नहीं 30 होता, 20 नहीं 30 होता। कुल पे क्या होता, तो क्या होता, तो 360 रुपया होता। होता कि नहीं होता, होता तो होने दो। अच्छा ये हम सुने थे कि 312 ही लाभ हुआ है, सही सुने हैं। यदि टोटल पे 30% होता तो 360 होता, तो ज्यादा हो गया ना, कितना,
48 से ज्यादा हो गया। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ जी? क्योंकि मैंने इसका ज्यादा ले लिया 10%। नहीं समझा? क्योंकि सबका 30 कर दिया, पेन का भी 30 और पेंसिल का भी 30, इसीलिए तो हो गया ज्यादा। क्योंकि पेंसिल कितने पर था? 10 पर था। पेंसिल कितने पर था? 20 पर था। कितने? 20। तो उसका ज्यादा कितना ले लिया? क्योंकि सबका 30 नहीं लेना था, इसको 30 और उसको 20 लेना था। अब पूरे पर 30 लेंगे तो 10 का अंतर आ जाएगा ना। कितने का आ जाएगा ना? आप समझ रहे हैं ना? कितने का अंतर आ जाएगा? थैंक यू। तो इसका मतलब वो 10% ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आया? और वही 10% ज्यादा ले लिया जो किसके, इसी कारण से 400 नहीं 48 ज्यादा हो गया। 10% ज्यादा लेने से 48 रुपीज ज्यादा हो गया। तो उसका 100% क्या होगा? देखो, पेंसिल का 10% ज्यादा लिया ना, तो पेंसिल का 10% प्राइस, पेंसिल का 10% प्राइस 48 रुपए के बराबर है। तो 100% पूरा पेंसिल का प्राइस कितना था? यस, जायद नहीं लिखूंगा। अच्छा, डायरेक्ट ही लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 480 रुपया का पेंसिल, 5 पेंसिल, एक पेंसिल 96 रुपए का। समझ में आया? उड़ी बाबा। अच्छा, तुमको आज पेन निकाल दिखाऊं? अब देख लो ना, पेन भी दिखा देता हूं। देखो यहाँ देखो, ए भाई देखिए फटाक कैसे पेन के निकाले। देखिए, मान लीजिए कि सबका 20% है। क्या है सबका? आपको एग्जाम में पेन निकालो, पेंसिल पूछे तो पेंसिल निकालो, जो कहे उसके अकॉर्डिंग। ठीक, आराम आराम से भाई साहब, दांत मत निकालो, पेन या पेंसिल निकालना है। यहां देखो, 1200 रुपया में मान लो कि टोटल पे उसको 20 होता, क्या होता? यस, टोटल पे उसे 20 होता। टोटल पे कितना होता? माना कि उसे टोटल पे 20 होता, क्या होता? टोटल पे 20 होता तो क्या होता? ओ माय गॉड, ए भाई, ओ गॉड, देखिए ध्यान से, इधर 240 ही होता। कितना होता? हम सुने हैं कि 312 का लाभ हुआ है। सही सुने हैं? तो इसका मतलब कम हो गया ना। कितना कम हो गया? 72 रुपया कम हुआ। क्यों? क्यों ये कम क्यों? ये क्यों है? ये क्यों? क्योंकि हम पेन का 10 कम लिए, यूं है ना भाई साहब, 10% कम लिया, इसी कारण से ये हो गया 72 कम। मतलब कलमों का 10%, जितने कलम है उसका 10% 72 के बराबर है। तो कलम का टोटल मूल मतलब 100% कितना होगा? 72 बटा में 10 गुने में 100, बोले तो 700। तो कलम का टोटल दाम कितना? 720। 720 में कितना कलम? ए भाई बोलो ना, 10 कलम। एक कलम, एक कलम का तो एक कलम निकाल दो, पेंसिल का तो पेंसिल का। अब मोबाइल से क्या निकल रहा है? समझ में आया? चलो तैयार हो? उड़ा दोगे ना? छोड़ोगे तो नहीं? पक्का नहीं छोड़ोगे? अरे चमकने लगा नहीं? अच्छा ठीक है, इसी बात पे तुम्हें लिखो। एक दुकानदार दस कलम, ओ जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपया में परचेज करता है। एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल, एक दुकानदार 10 कलम और 5 पेंसिल कुल 500 रुपया में परचेज करता है। शॉपकीपर परचेज्ड 10 pens and 5 pencils. Shopkeeper purchased 10 pens and 5 pencils together
for rupees 500. A shopkeeper purchased 10 pens and 5 pencils together for rupees 500. ठीक है ना? एक दुकानदार 10 कलम 5 पेंसिल कुल 500 रुपया में खरीदता है। एक दुकानदार 10 कलम 5 पेंसिल, एक दुकानदार 10 कलम 5 पेंसिल कुल 500 रुपया में खरीदता है, परचेज करता है। 500 रुपया में खरीदता है, ठीक है ना? 500 रुपये में परचेज करता है, 500 रुपये में खरीदता है। He sold the pens at the profit of 10%. He sold the pens at the profit of 10% and the pencils at a loss of 15%. He sold the pens at the profit of 10%. He sold the pens at the profit of 10% and the pencils at the loss of 15%. वह कलम को 10% के लाभ पर और पेंसिल को 15% के हानि पर बेच देता है। वह कलम को 10% के लाभ पर और पेंसिल को 15% के हानि पर बेच देता है। He sold the pens at the profit of 10% and the pencils at a loss of 15%. वह पेन को 10% के लाभ पर, पेंसिल को 15% हानि में बेच देता है। He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। He makes profit of rupees 25. He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. ठीक है? उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। तो find the cost price of 1 pen. आप सभी लिखे ना, पेन को कैसे बेचा? 10% के लाभ पर, पेंसिल को 15% के हानि पर, उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता। लिखें, He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता, ठीक है ना? He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. ठीक है ना? उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। He makes profit of rupees 25 on the whole transaction. उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता। कितना? उसे कुल पर 25 रुपये का लाभ होता है। तो find the cost for 1 pen. Find the cost for 1 pen. एक कलम का find the cost price of 1 pen. एक कलम का cost price क्या होगा? ठीक है ना? Find the cost price of the 1 pen. ठीक है ना? एक पेन का cost price क्या होगा? Find the cost price of the 1 pen. एक पेन का cost price क्या होगा? ठीक है ना? कोई पूछना चाहते हैं? हाँ या ना जवाब दें। कितना? 20 और 40 आया? 20 रुपया ना? 40 और 20, पेन 40 का, पेंसिल 20 का ही ना? वाह,
सचमुच का सचमुच का कोई पूछना चाहते हैं तो अपना सचमुच वाला हाथ उठाइए। जो झूठ वाला है। ओ पटना वाला चाहते हैं, पीछे वाला उठा लिया। हिसार से कोई चाहता है, हिसार उठा लिया। ठीक है, यहाँ देखो, अभी सब गायब है। यहाँ देखिए प्लीज देवी और सजनों, यहाँ देखो। चलिए यहाँ देखिए, सबके बदले बता देता हूं, बोलो। अच्छा कैसे बताओ, एलिगेशन वाला या डायरेक्ट वाला? डायरेक्ट वाला। वाह सही बोला। मैं तो सिर्फ एक ही सुन रहा, तुम एक ही पूछ रहा। वेरी गुड। 500 रुपया में 10 कलम, 5 पेंसिल, लाभ 25 का हुआ। पेन को, पेंसिल को नुकसान था, 15% लॉस दे दिया। ओहो बहुत दुख की बात है। उसमें दोनों लाभ दिया था ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखिए समझिएगा लेकिन आप, ठीक है ना। एलिगेशन से सभी भाई लोग का आ रहा होगा। एलिगेशन में किसी भाई को दिक्कत, 10, 15 और 25 जो है 500 कितना परसेंट हुआ? बोलिए बोलिए, 10% या 5%? हाँ तो ऐसे करके काट लीजिएगा, है ना। 25 गुने 100 बटा में 500, 5 5 25। तो जो एलिगेशन से बनाएंगे 10 - 15 और बीच में 5, ये करके आ जाएगा। ठीक, एलिगेशन में कोई दिक्कत। हमको पेन निकालना है, पेंसिल, पेन तो किससे निकालो? पेंसिल से हैं? चलो दोनों से दिखाता हूं। यदि हम 500 का 10% निकालें तो कितने का लाभ होगा? लेकिन वो क्या बोला था हमसे, हैं? तो ज्यादा हो गया ना। ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि वो 15 नुकसान में था और उसको 10 हम लाभ कर देंगे तो 25 बढ़ा दिया ना। कितना बढ़ा दिया? ये जो प्लस माइनस का चक्कर है, ये सब समझ पाते हैं? देखिए ध्यान से, हम सबका लाभ कितना कर दिए? 10%। सबका लाभ 10% कर दिए। इसका मतलब ये 15 का नुकसान था, इसको 10% लाभ कर दिए। तो 15 से नुकसान से 10% प्रॉफिट लाने में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25 बढ़ाना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया? एक तो 15 नीचे था वो, तो पहले 15 ऊपर लाएंगे, फिर 10 और ऊपर ले जाएंगे, तो 25 बढ़ाना पड़ा ना। -15 से +10 में लाने में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15 और 10 25 बढ़ाना पड़ेगा ना। वो 15 नीचे था, नहीं समझ में आया? और उसको 10 ऊपर करना है, तो -15 से पहले 0 लाएंगे, 15 ऊपर बढ़ाएंगे, फिर 10 और ऊपर ले जाएंगे, तो 25 बढ़ाना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है ये? हाँ या ना? हम समझते हैं बात को? ओके, समझ में आ रहा जी? कुछ सोचते नहीं रहे? ठीक है। तो 25% बराबर कितना हो गया? 25 रुपया के बराबर हो गया। 25% किसके बराबर है? 25 से बड़ा क्या निकालेंगे? 100% बराबर कितना होगा? 25 बट अरे इस 100 का क्या निकला? पेंसिल। ये प्राइस तो पेंसिल का निकला ना। किसका निकला? पेंसिल का। समझ में आया? अच्छी बताओ, पेंसिल का 100 है तो पेन का कितना हो गया? 400। टोटल 500 था ना। ये पेंसिल का है तो पेन का है, और पेन 10 है तो एक पेन का दाम, और पेंसिल 5 है तो एक पेन का दाम 20, तो 40 और 20। समझ में आ रहा ना? आप उससे भी निकाल सकते हो। 500 रुपया में 15% का नुकसान, कितने का नुकसान हो गया? 75 रुपए का नुकसान हो गया। आपको मालूम है 75 का नुकसान हो गया। कितने का? 75 का नुकसान। मालूम है क्या? बोलो। बोलते नहीं हो जी। हम तो सुने थे कि 25 का लाभ हो गया है, तो कितना कम रह गया हो?
ए भाई सुनिए, देखिए 75 का नुकसान हो गया तो हमको 25 का लाभ होना के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 100 बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि ये 25% कम हो गया ना वो, और 25% किसका है? 100 के बराबर। तो पूरा 100% कितना होगा? 400। इतना टेढ़ा लग रहा होगा ना, 400। तो इसका मतलब 10 कलम का दाम, तो एक कलम का दाम 40 रुपए डायरेक्ट आ गया। जो आदमी माइनस प्लस को समझता है, जिसकी समझ है, वो कभी गलती नहीं करेगा। जिसकी माइनस प्लस का समझ नहीं है वो फंसेगा इसमें। तो अभी बता देता हूं, सुनिए ध्यान से प्लीज, मैं समझाता हूं, प्लीज ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए कि सभी पर 15% का नुकसान होता, सभी पर ओवरऑल 15% का लॉस होता, ठीक है ना? तो इसका 15% लॉस कितना होता? 75 रुपए का लॉस होता। लेकिन 75 का लॉस नहीं, उसको 25 का लाभ है ना। तो यहां से 25 लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले -25 है, उसको पहले 75 पर 0 पर लाना पड़ेगा। तो -75 से 0 लाइए, फिर 0 से 25 लाइए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 25 तक लाने के लिए कितना चढ़ना पड़ेगा बताओ? 75 और 25 मतलब 100 चलना पड़ेगा। मतलब 100 कम आया। सब कम, 100 कम क्यों आया? क्योंकि हम सबको 15% हानि कर दिए, जो कि 10% लॉस में था, ये लाभ में था। ये 10 ऊपर था, उसको हम 15 नीचे कर दिए। तो कितना नीचे किए हैं आप सोचो, खोपड़ी लगा यार एकदम आराम से। ये 0 लेवल हुआ। ये जो था ना कलम वाला 10 ऊपर था, 10% लाभ में था, और उसको नीचे 15 कर दिए। तो बोले 10 से लाएंगे 0, 10 नीचे लाए, फिर 15 और नीचे ले जाएंगे, तो 15 10 कितना? 25 कम हो गया ना। तो 25% कम करना पड़ा, और वही 25% जो कम करना पड़ा वो 100 के बराबर हुआ, समझ रहे ना? तो पूरा 100% दाम कितना? तो 400 हो गया। तो कलम का दाम 400, 10 कलम का, तो एक कलम का 40 रुपया। समझ में आ रहा ना? एक बना कर दिखाओ ध्यान से क्वेश्चन, ठीक है ना? ऐसे मजा नहीं आया। लिखिए, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 चेयर, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 चेयर कुल 2400 रुपया में खरीदता है। A shopkeeper purchased 3 tables and 12 chairs. A shopkeeper purchased 3 tables and 12 chairs for ₹2400. ठीक है ना? A shopkeeper purchased 3 tables and 12 chairs for ₹2400. ठीक है ना? एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी, एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी कुल 2400 रुपया में परचेस करता, ठीक है ना? एक दुकानदार 3 टेबल और 12 कुर्सी कुल 2400 रुपया में परचेस करता है। ए शॉपकीपर परचेज 3 टेबल्स एंड 12 चेयर्स for ₹2400, for ₹2400, ठीक है ना? ओके, समझे चलो ना? फुल स्टॉप। He sold the tables at the profit of 20%. वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेच देता है। वह टेबल को 20% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% के लाभ पर बेच देता है। He sold the tables at the profit of 20%. He sold the tables at the profit of 20% and the chairs at the profit of 10%. Chairs at the profit of 10%. लिखें, He sold the tables at the profit of 20% and the chairs at the profit of 10%. ठीक है ना? एक दुकानदार या वही दुकानदार जो भी है वह क्या करता है? वह टेबल को 20% के लाभ पर और चेयर को 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना? वह टेबल को 20% के लाभ पर और चेयर को 10% के लाभ पर बेचता है। लिखिए ना, टेबल एट द प्रॉफिट 20%, चेयर एट द प्रॉफिट ऑफ 10, दोनों प्रॉफिट में, ठीक है ना? He makes profit of ₹300 on the whole transaction.
उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹300 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹300 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। लिख लिए, ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹300 ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, उसे कुल पर 300 रुपये का लाभ होता है। तो फाइंड द कॉस्ट फॉर वन टेबल। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल। एक टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आ गया? नहीं? लाइए लाइए लाइए, जल्दी जल्दी लाइए 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 लाइए, जल्दी जल्दी लाइए, फास्ट फास्ट। आ गया? वाह भाई साहब, कमाल कर दिया सब लोगों ने, है ना? एक साथ टूट पड़ा सब। हरिओम। चलिए, पूछना चाहते हैं मेरे भाई? नहीं नहीं, एकदम नहीं, कोई नहीं। कैसे बताओ, एलिगेशन वाला तरीका से या डायरेक्ट? है एलिगेशन से ही? एलिगेशन से नहीं है, उतार बना सकते हो। बोलो क्या लाभ था? 20% और दूसरे को 10% और कुल लाभ, अरे पगला इसे नहीं, 24 रुपया लाभ है। 2400 पागल सा, सही से बताएगा, होश में रहा करो। 300 रुपए का लाभ है 2400 पर। ठीक, 3 8 24, 25 बटा में 2, 12.5 पॉइंट। हाँ या ना? कितना आएगा? और कितना आएगा? 25 से 75, 1:2। तो कितना? 3 टेबल है भाई? 1/4 ऑफ 2400, 600 रुपया में एक टेबल कितने का होगा? 600 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 200 रुपया में। यस और नो? अब वैसे बनाना चाहे तो वैसे बना सकते हैं। पूरे 2400 रुपया को ऐसा करो 10% लाभ पर बेच दो। कितने पर? तो कितना? 200। लेकिन हम तो सुने कि 300 का लाभ हुआ है, तो कितना ज्यादा हो गया? 60 रुपए ज्यादा। क्यों ज्यादा? क्यों कम हो गया ना? कम कितना हुआ? क्यों हुआ? कि 10% कम लिया था, इसीलिए 60 कम हो गया। तो पूरा 100% कितना होगा? ये समझ में आ रहा सबको? ए भाई हवाबाजी तो नहीं हो रहा है? तो 600 का टेबल, 3 टेबल, तो एक टेबल तो वही 200 रुपए का निकलेगा। ठीक है ना? तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना? बोलिए। अच्छा जा रहे हैं क्या? ओहो, जाइए 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 जाइए, बड़ी बिस्तर बांध के बैठे हैं सब लोग, जाइए जाइए।